So dear, last lecture of hydrocarbons, lecture number 13 कि 14 14 lecture number बहुत मुश्किल से बोला जा रहा है बेटा। lecture number 14 last lecture हाइड्रोकार्बन। बहुत ही चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी। हम लोग जाते जाते उसको 2 मिनट के लिए याद करेंगे। भेजने वाले हम हाइड्रोकार्बन्स को क्या क्या याद किया था? एल्केन्स की प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज कौन सी? केमिकल एज वेल एज फिजिकल। फिर हमने बात कौन सी की? एल्कीन्स, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। कई चीजें आपस में मैच कर गई थी। एल्कीन की रिएक्शन और एल्केन्स की प्रेपरेशन, हाँ जी, दोनों क्या थी? सेम, एक आधी 2-3 रिएक्शंस। फिर एल्काइंस और एल्कीन्स में रिलेशन था, एल्काइंस और एल्केन्स में रिलेशन था, एल्काइंस और अगले वाले बेंजीन के साथ रिलेशन है। एल्काइन से बेंजीन गए थे, एल्काइन से बेंजीन गए थे। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन बन गया था। एक कंडीशन थी, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन था ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सो एल्काइन से हम बेंजीन पे भी गए, एल्काइन से एल्कीन, सारा कुछ। फिर हमने बात की थी बीच में मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव किस पे लगता है? किसी भी कंपाउंड पे, किसी भी रिएजेंट पे। बट एंटी मार्कोनिकोव रूल किस पे लगता है? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डालते हो कुछ नहीं होगा। वो कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकोव। मैंने रिपीट करा, पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, ठीक है। फिर बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। BSc कांसेप्ट से हमने ये भी याद किया था। नेक्स्ट, वी हैव एल्काइंस। जब हमने प्रेपरेशन की थी वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन फ्रॉम CaC2। व्हाट वाज दिस? कैल्शियम। प्लीज ध्यान से देख के बोल दो, सुन के मत बोलो किसी का। कैल्शियम कार्बाइड। क्या डाला बीच में? HOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड C2H2, यानी यहाँ पे 2 ले लिया। तो ये क्या बना लिया हमने? इथाइन। इथाइन बना लिया फ्रॉम किससे? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है हितेश। नेक्स्ट, अगला आज के लेक्चर में, तो अच्छा एक और चीज, कन्वर्जन्स करने के लिए एक याद रखना, कन्वर्जन्स मतलब ये है हमारी इथीन के इथाइन, ईन के आइन, देन ईन से आइन जाने के लिए मेक श्योर ईन से आइन अगर आ गया मतलब इथीन से हम कहां पहुंच चुके? इथाइन। उसके बाद बेंजीन चले जाओगे क्या? 873 रेड हॉट आयरन ट्यूब। सो ये आपका बेंजीन बन जाएगा। कहां से बना? फ्रॉम इथीन। कैसे बना देखते हैं। इथाइन से बेंजीन भी आ जाएगा। ओके, इथीन से इथाइन जाने के लिए ये वाला रिएक्शन याद रख लो। पहले आपको क्या करना है, इसमें क्लोरीन डालनी है या ब्रोमीन डालनी है। क्लोरीन डालनी है या ब्रोमीन। क्या आ जाएगा? CCClCl। कितने Cl आ गए? इज इट अ विसिनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड? ओके जी, अब मैंने इस पे एक ही चीज डालनी है, एल्कोहलिक KOH। H इधर लगा हुआ है, H इधर लगा हुआ है, इधर से H, इधर से Cl। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। हितेश, इधर से H, इधर से Cl निकल के कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल का एक और बॉन्ड कम हो जाएगा, दैट इज मतलब कम इन द सेंस HCl निकलने के बाद एक और बॉन्ड बढ़ जाएगा, दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन या इथीन से इथाइन में जाने के लिए पहले ऐड करो फिर निकाल दो, ऐड करो निकाल दो, यही चलता है, हो जाएगा। सो इन दिस केस इथीन टू इथाइन, देन इथाइन से बेंजीन जाने के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है? कौन रोल प्ले कर रहा है? रेड हॉट आयरन ट्यूब, टेम्परेचर 873 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हुए लेक्चर को, आज के लेक्चर में हमने बात
तो डियर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ध्यान से देखना। हमारे आज के लेक्चर में क्या है, बेंजीन रिंग, और इसको हम बोलते हैं एरीन। एरीन या हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड, एरोमेटिक। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बसा हुआ है, व्हाट इज दैट, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या कंडीशंस है, याद करेंगे फिर हम समझेंगे। पहला, अब देखो बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आए, मतलब बहुत सारी प्रपोजल्स आई। तो एक प्रपोजल आई थी केक्यूल नाम के साइंटिस्ट से, जो कि आजकल की ये बेंजीन के रिंग्स जैसे हम बनाते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, केक्यूल स्ट्रक्चर्स। एक ये बना लेते हैं, या आपके बॉन्ड्स ऐसे हो सकते हैं, ये और ये एज इट इज बना लेते हैं हम लोग। तो केक्यूल के कितने स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, 2 स्ट्रक्चर्स। फिर अब हुआ क्या, जो उसकी ड्रॉबैक आई, उसने ये स्ट्रक्चर्स दिए, और हाँ उसकी ड्रॉबैक, ये कौन सा बॉन्ड है डियर, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो एडिशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। बट ये एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर रहा था, ये कौन से शो कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये उसका एक ड्रॉबैक आ गया। सेकंड, डबल बॉन्ड की और सिंगल बॉन्ड की किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल और सिंगल। सिंगल बॉन्ड की लेंथ 154 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड की कितनी होती है, 134 पिकोमीटर। तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल की 154 और डबल की 134 होना चाहिए। बट उसने जो देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से, इसकी लेंथ जो आ रही है हर एक बॉन्ड की, वो इन दोनों के बीच में आ रही है, ना 154 आ रही है ना 134 आ रही है। इससे हमें कौन से चैप्टर की याद आती है, केमिकल बॉन्डिंग में क्या करते थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसके बाद जो बात चल के आई, उभर के आई कि भाई इसमें क्या हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह पे नहीं रहते, कभी ये उठ के इधर आ गए, कभी इधर चले गए, यानी कि अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन घूमते जा रहे हैं, इनकी डीलोकलाइजेशन होती जाती है। तो इन दोनों का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया। हाइब्रिड मतलब जो दोनों के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे पता है केमिकल बॉन्डिंग में हमने किया हुआ है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी कौन सा स्ट्रक्चर, ये दोनों का कंबाइंड, ये घूमते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऐसे ऐसे घूमते जा रहे हैं, इसलिए हमने बेंजीन के बीच में क्या डाल देते हैं, बीच में गोला। दैट गोला मींस इलेक्ट्रॉन्स घूमते जा रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, देखना जल्दी से, सिंगल बॉन्ड वाले के डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले को सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, डीलोकलाइजेशन। के फ्यूल के 2 स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसको हम आजकल ऐसे ही बनाते हैं, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो पहली चीज क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इसके अंदर ट्रिपल मतलब 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर पा रहे। क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट। ये एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर रहा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। दोबारा से, क्या एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा, कौन सा कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या हो रहा है, डियर, यस, सेकंड इज कि इसमें बॉन्ड लेंथ फर्स्ट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाली होनी चाहिए। बट व्हाट वी फाउंड दैट दोनों की बॉन्ड लेंथ उन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब हर एक की बॉन्ड लेंथ उन दोनों के बीच में आ रही है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 144 पिकोमीटर। ठीक है, अब एक और पहले लिख ही लेते, एक और स्ट्रक्चर। ये हो गए कौन से स्ट्रक्चर्स, केक्यूल स्ट्रक्चर्स। एक देवार नहीं कहेंगे, देवार स्ट्रक्चर्स, DEWAR। तो देवार स्ट्रक्चर्स भी आए, बट कौन से चलते हैं, केक्यूल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देवार स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना है, उससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, इधर है, इधर है, ये देवार स्ट्रक्चर्स है। नाउ क्लियर। तो एरोमेटिक कंडीशन, एरोमेटिक कंपाउंड होने की कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है डियर, पहली बेंजीन रिंग को देखते साथ भविष्य, ये क्या है,
साइक्लिक है। पहली कंडीशन साइक्लिक। किसकी कंडीशन कर रहे हैं? एरोमेटिक, नहीं बेंजीन नहीं बोलना डियर, एरोमेटिक कंपाउंड्स का एरोमेटिक होने का कंडीशन। पहला कंडीशन साइक्लिक। सेकंड, एक ही प्लेन पे होना चाहिए, एक ही प्लेन, हवा में नहीं होना चाहिए, एक ही प्लेन, एक ही प्लेन, इट मींस प्लेनर। पहला स्ट्रक्चर, पहला कंडीशन साइक्लिक, सेकंड प्लेनर, थर्ड कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? नहीं डबल बॉन्ड तो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हां 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। इट शुड बे व्हिच रूल? हक्कल रूल। पहले भी किया था हक्कल रूल। क्या हक्कल रूल क्या कहता था? आ गई वो बात जो बहुत वर्षों से चलती आ रही है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इश्वन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह 1 डालो, n की जगह 1 डालो, 4 × 1 41 +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे 4 1 +2 कितना आ गया? 6 43 होगा फिर भी। चल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं बेंजीन में? है ना? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा और 2-4 हम याद कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। अब कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, first it should be cyclic, it should be planar, third it should obey Huckel rule. HP का सिलेंडर याद कर लो। HP का सिलेंडर इज एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस ध्यान से देखो। HP का सिलेंडर जल्दी कौन सा रूल? हक्कल रूल। P फॉर प्लेनर, C फॉर साइक्लिक। डन। HP का सिलेंडर रूल इज नोन एज हक्कल एरोमेटिक की कंडीशंस। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंपाउंड टू बी एन एरोमेटिक HP सिलेंडर? n1 क्यों डालो? ओके एक क्वेश्चन है n1 के 0 2 डालो, कितना हो गया? 10। वो भी एक एग्जांपल करवा दूंगा आपको। और ठीक है, तो क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि n की वैल्यू कभी रिंग से डिसाइड मत करना, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, इट इज एनी नंबर। सर 0 पे कैसे बनेगा? ठीक है, इट इज एनी नंबर। साइक्लोप्रोप इन आइल, मैं बोल चुका हूं साइक्लोप्रोप इन आइल के टाइम उसके अंदर 0 सॉरी n की वैल्यू 0 डालोगे ना, कितने आ जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, वो भी क्या आएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। लिखवाता हूं, करते हैं क्वेश्चन। क्लियर हुआ? कौन से स्ट्रक्चर्स आए? कैक्यूल, 2 स्ट्रक्चर्स उसका हाइब्रिड भी बना दिया। और उसके बाद एक और कौन सा था? देवार, देवार जो मर्जी बोल लो, ठीक है। अब सेकंड देख लेना, कैक्यूल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिंपल जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, अर्शदीप। उसके बाद एरोमेटिक की कंडीशंस होगी। हक्कल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं कहूंगा व्हाई दीज कंपाउंड्स आर नॉट, व्हाई दीज, अच्छा प्लेनर का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर है कि नहीं है? नहीं है। कौन सी है? sp2, sp2 है, यस sp2 इज प्लेनर, sp2 प्लेनर है, एक ही प्लेन पे रहता है। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। डन। चलें स्टार्ट करते हैं। sp2 में ये स्ट्रक्चर होता है, sp2 मतलब एक ही प्लेन पे। तो लिखते प्लीज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मैं सारा लिखवाने जा रहा हूं, इसको कुछ ना लिखो, समझ आ गया? जल्दी समझ आ जाए, मतलब जल्दी लिखते लिखते क्लियर और हो जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, Kekulé proposed the first, Kekulé थोड़ी सी थ्योरी है, जरूरत बिल्कुल नहीं है। Kekulé proposed the first ring structure of benzene ring structure for benzene. In this कितनी कार्बन्स हैं खुशमीत? 6. In this there is hexagonal ring, there is hexagonal ring
of carbon atoms with each carbon atom containing one hydrogen atom only. One hydrogen atom only. The fourth valence of carbon atoms is fulfilled by the fourth valence of carbon atom is fulfilled by, कैसे फोर्थ चीज कैसे कवर अप हो रही है, by alternate system of single and double bond. By single and double bond. ये देखो रिंग आ गया सामने, इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाओगे। इस रिंग में इस कार्बन को देखते हुए एक H आ गया, तो ये कार्बन के हो गए, और जो फोर्थ वैलेंस है वो कैसे स्टेबल हो रहा है, बाय डबल बॉन्ड। यही लिखा है, तो ये स्ट्रक्चर बना लो। इसके बाद तो ड्रॉबैक्स लिख लो इसके आगे। इसके आगे ड्रॉबैक्स, फर्स्ट, in spite of three double bonds, it shows लिख लिया, it shows substitution reactions, not the addition reactions. And behaves as saturated क्या unsaturated? अगर एडिशन रिएक्शन नहीं शो करा तो क्या करेगा, सैचुरेटेड क्या अनसैचुरेटेड, एंड बिहेव्स एज सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐड हो जाएगा, ऐड थोड़ी हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। एंड बिहेव्स एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, the carbon bond length, second point drawback ये भी, the carbon bond length, हाँ जी अगला ड्रॉबैक, कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, कार्बन बॉन्ड, मैंने डबल बॉन्ड बोल दिया अभी, ओके। कार्बन बॉन्ड लेंथ should be of 154 picometer and 134 picometer। 154 picometer किसकी होगी, 154 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एंड सी डबल बॉन्ड सी की क्या होगी, 134 picometer। But it was observed that all the carbon distances are equal distances are found to be equal, that is 139 picometer। 139 पिकोमीटर होनी कितनी चाहिए थी, 154 और 134, बट उसने क्या देखी 139। ये क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ
रेजोनेंस, ब्रैकेट में लिखना तो लिख लो, दिस इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देन उसके बाद आप लिख लो देवार स्ट्रक्चर, DEWAR, देवार स्ट्रक्चर बना लो बस, कभी पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ एक आइडिया के तौर पे आपको पता होना चाहिए। केस स्टडी के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको पता होना चाहिए DEWAR। ड्रॉबैक में नहीं, खत्म हो गए ड्रॉबैक्स। एक दीवार स्ट्रक्चर बना लो ऑफ बेंजीन। ये वाला ये साइंटिस्ट का नाम है। डन, नेक्स्ट जल्दी, नेक्स्ट हमारे पास ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाया, तो आप क्या लिखोगे? ABR, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ये बनाने के बाद और ट्रिपल बॉन्ड बना के, ट्रिपल बॉन्ड मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, ये और ये, इसको थोड़ा डॉटेड दिखा देना, बनाओ बनाओ जल्दी से। A and B are A B okay, A and B are resonating or canonical structures, resonating or canonical structures of benzene. And C is लक्ष्य क्या होगा? C is resonance hybrid of A and B. C is resonance hybrid of A and B. अगेन वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, बट एक आधा पॉइंट लिख पा रहा हूं सो दैट वो भी रिकॉल हो जाए। रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ the difference between energy of most stable contributing structure, difference between most stable contributing structure and energy of resonance hybrid is known as कौन सी एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी। देन क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, व्हाट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स? What is delocalization of pi electrons? Answer: the spreading of pi electrons in the form of ring of pi electrons
above and below the plane of carbon atoms is delocalization. Here बेंजीन रिंग में हर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कौन सी फॉलो करता है पता है? बेंजीन रिंग में हर कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। sp2 का मतलब एक s का और दो p के, उनमें से एक p अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। एक s का दो p के, तीन होते हैं ना p के, सुब्लिन कितने होते हैं? तीन, दो यूज हो चुके हैं, एक रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड, तो ये कार्बन। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऊपर आएगा और इसको ज्वाइन कर लो। एक गड़बड़ होगी शायद, एक और आएगा। ओके अन्य कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको? 6। एक एनसीईआरटी में अगर ऐसी डायग्राम दिखती है तो डरना मत। एक मानते हैं कि ऊपर वाले सारे प्लेन अपने आप कैसे ये ऊपर वाले दिख रहे हैं आपको सारे, ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले लोग नीचे वाले के साथ एक ही प्लेन में, उधर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं, नीचे वाले नीचे नीचे। तो एक तो ये माना जाता है। अब एक ही डायग्राम बना लो ये वाली, या फिर माना जाता है ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऊपर ऊपर वाले के साथ, ऐसा। नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं। सुनो, आप इतना समझो कि अगर कुछ ऐसी डायग्राम बनी हुई है, वहां पे क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, उसके ऊपर वाले लोब्स आपस में, ये देखो ये पेन है, जो ऊपर वाले सारे वो आपस में उधर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, नीचे वाले के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। एक ये प्रपोजल आई थी, एक था कि ये पूरा ऑर्बिटल अगले वाले के साथ, ये पूरा ऑर्बिटल इधर वाले के साथ, ऐसा चलता जाता है। तो ऐसा डायग्राम अगर ऐसे दिख जाता है तो कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ही है जिसमें ये माना गया ये कौन से ऑर्बिटल्स है, सिर्फ इतना ही बताना मेरे को, अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सा? p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसे घूमते रहते हैं, ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले नीचे वाले के साथ, एक ऑप्शन। दूसरा क्या है? ये वाला अगले वाले के साथ, अगले वाला उसके अगले वाले के साथ, ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये 2D है ना, ऑब्वियसली तभी मुश्किल है। छयों के ऊपर घूमते रहते हैं। ये 3D है, प्लेनर ही है, प्लेनर ही है। ये p ऑर्बिटल जो है वो तो आपको 3D दिखाना ना, स्ट्रक्चर जो है वो पूरा प्लेनर है, बट जो p ऑर्बिटल है वो तो आपको ऊपर नीचे दिखाना ना। तो वही चीज है कि प्लेनर होने के चलते क्या कह रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले पेज है कितने हैं सर? 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले में कितने हैं? 6, वो 6 और ऊपर वाले 6 आपस में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। बनाना तो ऐसा दिख गया तो इसका मतलब ये ना होना ना कि आपको लगे कि पता नहीं क्या आ गया, कुछ नहीं है। हर कार्बन एटम और एक अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन p ऑर्बिटल बनाया हुआ है। ये जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक ये बताया कि अगर आपको दिखता है तो आप डरना मत। ऊपर वाले ऊपर बना नीचे घूम रहा है, इंटरचेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट कंडीशंस फॉर, कोई बात नहीं, अगली हेडिंग आएगी इसके बाद, बना लो बना लो। कंडीशंस फॉर घूम भी रहे, कुछ और हो रहा है। डीलोकलाइजेशन हो रही है। कंडीशंस फॉर, जल्दी, a compound to be an aromatic, first it should be planar,
रूल आपको पता है, कौन सा सिलेंडर पता है, एचपी सिलेंडर, उससे आपको क्लियरली हो जाएगा। इट शुड बी प्लेनर। सेकंड cyclic, planar. Second, it should be cyclic. Cyclic, it should be cyclic. And इसी के आगे, and complete delocalization of ring, complete delocalization of ring, delocalization of pi electrons आएगा ना, रिंग नहीं आएगा। delocalization तो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है ना। complete delocalization of pi electrons should be there. It should be cyclic, and complete delocalization of pi electrons should be there. Third, it should obey Huckel rule. It should obey Huckel rule. जानवी क्या था Huckel rule? 4n plus 2 pi electrons, ब्रैकेट में निकलोगे 4n plus 2 pi electrons. ओके, बना लिया, लिख लिए। ओके, फर्स्ट वी हैव बेंजीन रिंग। दोबारा से बनाना आपको। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, साथ में नीचे लिखते जाओगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगला, how many carbons are there right now? Four. Yeah. अब 5. इसका नाम लिखो, साइक्लो, लिखो साइक्लो पेंटा, साइक्लो पेंटा डाई इन आई, साइक्लो पेंटा डाई इन आई। अब आपको नाम दिखाता हूं कि कैसे आया होगा। पहले साइक्लो क्यों बोला, क्योंकि ये साइक्लिक है। पेंटा क्यों आया, बिकॉज 5 कार्बन्स तो है। पेंटा, पेंटेन नहीं आया, पेंट नहीं आया। क्यों पेंटा आया, बिकॉज देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। पेंटा डाई इन, ये भी आ गया। आई मतलब एक केटाइन बनने वाला है, एल्काइल ग्रुप है। और उसके बाद क्या बोला उसने, एनाइन। वाई एनाइन, नेगेटिव चार्ज। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें कोई बच्चा बताएगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ओके, 4। तो ये एरोमेटिक होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। अब आप लोग पता क्या करो, इन बॉन्ड्स को देखते हो बस। अरे डियर, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज। इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसने ले लिए, तो अब कौन सी इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम क्यों करते हैं? ये सारा रिंग के अंदर जाएंगे, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते। देखो कॉन्जुगेट सिस्टम याद है? कहीं ना कहीं बोला होगा, नहीं पता तो फिर से बताओ। कॉन्जुगेट सिस्टम इधर नीचे लिख लेंगे कहीं, इधर ही। कॉन्जुगेट सिस्टम, प्लीज। कॉन्जुगेट सिस्टम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लिखो, इसके नीचे लिख लो। ये एग्जांपल के बाद इसका नाम भी लिख दिया। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स करवा रहा हूं। कॉन्जुगेट सिस्टम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। अगला कॉन्जुगेट सिस्टम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ कॉन्जुगेट सिस्टम की एग्जांपल। अब देखो इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहे हैं कि नहीं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। इसलिए ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में। यस, अगर रेजोनेंस में करेंगे तो 4 और 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा 4 and 2।
लगी है रैंड यार, कितने हैं एन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 6, तो 6 ही तो है 1 2 3 4 5 6, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करे ना डियर। इसमें n हमने क्या दिया 1, क्यों देखे क्या देखे मैंने क्या बोला n इज एनी नंबर। अभी आपके पास दूसरी एग्जांपल दूंगा तो आपको n की भी कंसेप्ट जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर दे रहा हूं मैं वो एग्जांपल भी। ये हो गया, इसका नाम क्या, साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनाइन। भविष्य 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट साइक्लोहेप्टा, साइक्लोहेप्टा, हेप्टा मतलब 7, हेप्टा क्यों आया होगा, तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। हेप्टा ट्राइएनाइल, ट्राइएनाइल केटाइन, बन गया। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें प्लस है, प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम बोला राशि इसका, साइक्लोहेप्टा। 7 होंगे, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड तो हेप्टा आ गया। ट्राइएनाइल केटाइन क्यों बोला, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये सारे क्या हैं अभी तक, एरोमेटिक। नेक्स्ट अगले पार्ट में चलते हैं। यस बेंजीन बना लिया, ये भी क्या बनाया डियर प्लीज देख लो, ये भी क्या बनाया बेंजीन। ये होता है नेफ्थलीन, वही बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स। इसमें देखते हैं एन की जगह कितना डालते हैं। एन जनरली आप ऐसा देख सकते हो जितने रिंग्स उतने, बट ये गलत है पढ़ाना। एन कितना है इस केस में, 2 डालो, 2 डाल के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4n + 2, n की जगह 2 डालो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई बच्चा कहेगा सर इधर भी डबल बॉन्ड लगा दो इधर, तो वैलेंसी नहीं सेटिस्फाइड होगी, करके देख लेना। ये किसका स्ट्रक्चर बना दिया, नेफ्थलीन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और, n इज एनी नंबर, क्यों नहीं बात समझ में आ रही, n इज एनी नंबर। और n जनरली अगर आपने देखना है फटाफट, कितने रिंग्स हैं 2 डाल दिया, गलत है ये, बार बार बोलो। इसमें 3 है। यस एक भी लिखो प्लीज, एंथ्रासीन, इसका नाम क्या है, एंथ्रासीन। सर ये क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स देखो, n की जगह क्या डालोगे अब, हाँ जी प्रथम कितने डाले n की जगह, 4n + 2, 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हियर एंथ्रासीन, उससे पहले नेफ्थलीन, उससे पहले बेंजीन। अगला पार्ट वी हैव क्या, कितने बेंजीन बनाए, सर एक नीचे भी लेना,
पीछे भी आ जाता है। इसका नाम लिखो फिनेंथ्रासीन। बीच में स्क्वायर हो रहा है। फिनेंथ्रासीन, इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 देखो 7 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे कौन से कंपाउंड्स हैं? एरोमेटिक। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या हाइड्रोकार्बन के कुछ चुनिंदा नाम होते हैं, वो नाम आपको याद रखना है, इसको बॉक्स में लगाएंगे और ये कंपाउंड्स भी एरोमेटिक होने वाले हैं। जो ये बॉक्स बनाने जा रहे हैं अच्छी तरह याद कर लेना। बॉक्स के अंदर इनपुट ये एग्जांपल इसलिए दिए आपको पता चल जाए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जरूरत एक आधे की है बस। नेक्स्ट किसका नाम है? इसका नाम तो सबको पता है, बेंजीन। ये हटा दो, एन लगा दो। सी की जगह पे क्या लग गया? एन लग गया। इट इज पिराडीन। किया है, एक सॉल्वेंट होता है पिराडीन। सी की जगह पे क्या लगा दिया? अगर एन लगा दिया तो क्या बन गया? पिराडीन। इसको प्रोनाउंसिएशन बता दो। फिनेंथ्रासीन। फिनेंथ्रासीन पहला बना दिया पिराडीन। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6। नेक्स्ट फ्यूरान। फ्यूरान कार्बन की जगह नाइट्रोजन है। कार्बन की जगह नाइट्रोजन, एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन। फ्यूरान FURAN। एक इसके अपने लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो बॉन्ड्स बना दिए, दो लोन पेयर रह गए। एक लोन पेयर इसके साथ रहता है डीलोकलाइजेशन के लिए। दोनों नहीं यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट पता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या बता? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना? या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ये दोनों जितने भी लोन पेयर सारे पार्टिसिपेट सिर्फ एट ए टाइम कितने यूज करेंगे? 1। अब इधर दो और भी लोन पेयर होते तो वो पार्टिसिपेट करते नहीं। कितने करते? सिर्फ एक लोन पेयर। कितने लोन पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 है इसके पास यार, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? ओके, इसका नाम क्या था? पुराण। जल्दी से इसका नाम है थायोफीन। थायो मतलब हमेशा क्या आ जाता है? सल्फर। कुछ नहीं किया, क्या किया? ऑक्सीजन की जगह फ्यूरान किसमें कन्वर्ट हो गया? थायोफीन। ओ की जगह क्या लिख दिया हमने? एस। ओ होता तो फ्यूरान, एस आ गया तो थायोफीन। ओके, सिमिलरली एक और देता हूं। इधर एन होता एक लोन पेयर, इसका नाम लिख लो पाइरोल। पाइरोल डन। प्रदीप पहला क्या था? पिराडीन, बेंजीन की तरह ही है। फिर फ्यूरान, थायोफीन, पाइरोल, तीनों सेम है। एन लग गया तो पाइरोल, ओ लग गया तो फ्यूरान, एस लग गया तो
NH होता है ना, छोड़ो नहीं भी लिखना। लिख लेते हैं डबल आर नेक्स्ट लिखो whether the compounds are aromatic or not. बॉक्स हो गया? बस हो गया बॉक्स। whether the compounds are aromatic or not, क्वेश्चन है। whether the compounds predict करो कि aromatic है कि नहीं है। सेकंड, ये फर्स्ट है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, इसी के बाद हम आंसर भी लिख देंगे। सेकंड, अब थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, अगर है नहीं है तो क्यों नहीं है। सेकंड, और हाँ क्या आएगा पहले वाला, एरोमेटिक है कि नहीं है। यस, फर्स्ट वाला एरोमेटिक है कि नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें n की जगह 1 डालो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6, 2 डालो कितने आएंगे? 10। है कितने हमारे पास? डज नॉट फॉलो अक्कल रूल, नो। अभी और भी आएंगे कंपाउंड्स, पहले ये 4 लिखते हैं। प्रदीप, ये एरोमेटिक है कि नहीं है? यस। अभी कब क्या है? नैप्थलीन 5 पाई बॉन्ड्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अक्कल रूल फॉलो। यस, इट इज नॉट ओनली द कंडीशन, बाकी भी होने चाहिए। थर्ड, ये भी अक्कल रूल फॉलो हो रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, साइक्लिक है। यस, एरोमेटिक। फोर्थ वन, फोर के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 4, 1 2 3 4, 4 तो होते ही नहीं कुछ, इसका नॉट एरोमेटिक। अगला सर थर्ड वाले में कितने पायलट? थर्ड वाला क्या है? कितने पायलट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर या तो 10 4 2 बोलो बोलो। 14 होंगे। 12 नहीं आएंगे? नहीं 4 and plus 2 ओके, 4 into 3 12 लिखो plus 2 भी है। लिखो लिखो, एक लाइन लिखो। कौन सा कंपाउंड बोला आपने? थर्ड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 12। ठीक है, ओके। अब आप इसको 12 देख रहे हो, है ना? तो देखने का नजरिया चेंज करो। सर फिलहाल तो हमारा दिखा रहे हो। अब क्या है, 12 तो है बट 6 और 6 अलग अलग है। अब ये दो रिंग्स बिल्कुल आपस में अटैच्ड हैं, जैसे ये वाला है कि नहीं? ऐसे अटैच्ड है थ्रू अ बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो ओवरऑल एरोमेटिक हुआ। बट अगर ऐसा कर देता मैं कुछ ऐसा तो ये एरोमेटिक नहीं है। समझ आया? तो इज इट एन एरोमेटिक सिर्फ ये वाला? यस यस, दोनों। अगर ऐसा जुड़ा होता इकट्ठा ऐसा तो ये एरोमेटिक नहीं होना। समझ आया? जैसे आपने अच्छा एंथ्रासिन बनाया, ऊपर नैप्थलीन बनाया, देखो देखो देखो, हाँ जुड़े हुए हैं ना बिल्कुल। एक अगर बीच पे बॉन्ड लाइन आ गई तो इसका मतलब वो अलग अलग आइडेंटिटी है। तो देयर आर 2 बेंजीन रिंग्स इन दिस कंपाउंड, तो दोनों बेंजीन आपस में क्या इंडिविजुअली क्या है? एरोमेटिक। अगला, ये वाला एरोमेटिक नहीं है। ओके, आगे देखते हैं।
दो तीन कंपाउंड्स और हैं। ओके ये वाला यस 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 ये वाला सिक्स्थ जो पार्ट है चलो ओके ये वाला एरो अब ये कंफ्यूजन फिर क्रिएट करेगा तभी आपको हर एक टाइप की आपको पता होना चाहिए ये एरोमेटिक है कि नहीं है नहीं है एक बच्चा कह रहा है एक बच्चा नहीं और obviously it will be yes or no either yes or no अब Yes. Partially yes. अक्कल रूल फॉलो कर रहा है yes Yes. साइक्लिक है yes प्लेनर भी दिख रहा है बट कॉन्जुगेटेड सिस्टम डीलोकलाइजेशन होगी नहीं होगी क्यों नहीं होगी लेट्स सी एक मिनट अच्छा मैंने प्लेनर बोल दिया शायद प्लेनर नहीं है प्लेनर तो वर्ड ही नहीं यूज किया शायद साइक्लिक है यस प्लेनर बोल दिया नहीं गलत हो गया प्लेनर गलत बोल दिया क्यों अब देखना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है पहले तो वो देखते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा देखते हैं आपको लगता है यार कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ऐसे चलता है बट है क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इधर से गड़बड़ हो गई और वैसे भी ये क्यों बोला जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्यों इधर देखो कौन से बॉन्ड्स है सिर्फ सिंगल सिंगल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन sp3 डबल मतलब अगर sp2 होता तो डबल बॉन्ड होना चाहिए ये sp2 ये प्लेनर है ये प्लेनर नहीं है तो ऊपर वाली वन ऑफ द कार्बन एटम्स इज नॉन प्लेनर मतलब sp3 hybridized hence the compound is not aromatic clear next आगे ये देखो इनका क्वेश्चन फिर से बनाओ विच ऑफ द प्रिडिक्ट द फॉलोइंग आर एरोमेटिक और नॉट हाँ दोबारा से वही क्वेश्चन दोबारा से लिखो मेरे को कुछ लॉजिक से बताना आपको ये तो कर चुके शायद हमने है ना ये क्लियर ना ओके इट इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज नॉट फॉलोइंग सेकंड इस पे देखो अक्कल रूल हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है अक्कल रूल क्या था 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बट रिंग के अंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बाहर थोड़ी देखना है रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन होगी तो 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट देयर अकॉर्डिंग टू अक्कल रूल इनसाइड अ रिंग के अंदर होना चाहिए तो ये पॉइंट्स लिख लो क्यों नहीं है डियर अगर ये डबल बॉन्ड भी इधर होता बीच में तो हम कहते हैं 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स और विद इन द रिंग है हेंस अक्कल रूल ओबे कर रहा है इसमें नहीं कर रहा तो 4n + 2 pi electrons it should be within the ring अगला ये है कि नहीं है क्यों क्योंकि अक्कल रूल ओबे नहीं हो रहा फॉलो नहीं हो रहा एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जाते जाते लास्ट क्वेश्चन of this hydrocarbon chapter make sure लास्ट बोलना गलत है बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है बट हमारी जो प्लान वर्जन था उसके अकॉर्डिंगली ये लास्ट है आप जितने मर्जी क्वेश्चंस करते जाना अनलिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं बट कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर दिया ऑलमोस्ट क्या सारे कवर अप क्वेश्चन देखो और ऑलमोस्ट बोल के ना ऐसा बच सकता बंदा यार ये रह गया था कोई बात नहीं चलो लास्ट क्वेश्चन ओके C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C अगर ऐसा क्वेश्चन हो ओ हेलो
खुशी खुशी विदा कर दो। यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C हो तो कैन यू टेल मी कि इसकी ओजोनालिसिस करते हैं टूट जाएगा? कैसे टूटेगा? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, जहां पे डबल बॉन्ड हो तो उसके 2 हिस्से कर दो, ऐसे ही था। ये क्या है? ओजोनालिसिस। पक्का लास्ट क्वेश्चन इज, मैं ये एक हिंट दे दिया क्वेश्चन करने से पहले। एक ही पार्ट होना चाहिए। Last question of the chapter. What will be the ozonolysis products? What will be the ozonolysis products of 1,2-dimethyl 1,2-dimethyl benzene 1,2-dimethyl benzene, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे 2 CH3 लगाए, 1,2-dimethyl benzene, ब्रैकेट में लिख लो। ऑर्थो पोजीशन है कि पैरा है? ऑर्थोजाइलीन, ऑर्थोजाइलीन। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्यों बड़ा बनाया? सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या बोला है? जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे तो ओ, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे तोड़ो और ओ लगा दो। व्हाट आर द ओजोनालिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्थोजाइलीन? तो हमारा ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है? हमें ओजोनालिसिस करनी है। जहां पे ध्यान से देख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। डबल बॉन्ड को तोड़ा, देख लेना, नजर हटी दुर्घटना घटी, इधर देखना, तोड़ दिया, टूट गया। यहां पे कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, टूट गया। देखो देखो जल्दी, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ बन गया। हर जगह डबल बॉन्ड ओ लगा दे। अब देखना कौन कौन से कंपाउंड्स आ रहे हैं। मैं सर्कल कर, ये रहा फर्स्ट कंपाउंड, ये रहा सेकंड कंपाउंड, और ये रहा आपका थर्ड कंपाउंड। क्लियर है ना? तो कुछ नहीं किया, जहां जहां डबल बॉन्ड था मैंने तोड़ा था, आसपास क्या लगा दिए। अब क्या बन गया इसका नाम? देखो ये कार्बन है कि नहीं है? यस, ये भी कार्बन है। तो 2 कार्बन CHO CHO बन गया। CHO, ये क्या बना? प्लीज, C सिंगल बॉन्ड C, ये आपस में जोड़ दिया। इधर डबल बॉन्ड O है और उसके साथ ही एक CH3 है, इधर भी इसके साथ डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है? CH3। ये इधर वाला होगा, ये फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर ये रहा। थर्ड नंबर क्या है? कितनी कार्बन्स? जहां पे भी बेंजीन के रिलेटेड आए, जहां भी डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लगा दो। C तो ये और ये सेम कंपाउंड्स आ गए। यस कि नहीं? ठीक है, आ गया। तो 2 मोल्स ग्लाइऑक्सल के और एक ये आया, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। अब आपने कॉपी पे दूसरी तरह डायग्राम भी बनानी है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी डबल बॉन्ड इधर लगाओ, इधर भी तो लगा हो सकता है, तो वहां के प्रोडक्ट्स डिफरेंट आएंगे। तो ये प्रोडक्ट्स इसके बना दिए, ये लिख लो ग्लाइऑक्सल, इसका नाम आएगा ब्यूटेन 2,3 डाइओन, लिखो ग्लाइऑक्सल एंड ब्यूटेन 2,3 डाइओन इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। बट अगर गलती से ईश्वर हमने बॉन्ड इधर की बजाय इधर बना दिया होता तो कंपाउंड्स विल बी also the compounds can be glyoxal
बना के देखना, आपको पता चल जाएगा। ग्लाइऑक्सल ब्यूटेन 2,3 डायोन, ब्यूटेन 2,3 डायोल सेम, दो तो सेम, डाइओन ओन दो तो सेम आ गए। तीसरे वाला ग्लाइऑक्सल की बजाय कुछ और आएगा, वो लिख लो 2-ऑक्सोप्रोपेनल, 2-ऑक्सोप्रोपेनल, 2-ऑक्सोप्रोपेनल। तो अगर आपने कंपाउंड डबल बॉन्ड इधर की बजाय इधर लिख दिया, राशि ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया, ऐसा शिफ्ट हो गया, तो आपके प्रोडक्ट्स चेंज हो गए। होपफुली क्लियर। तो ये था आपका हाइड्रोकार्बन्स का प्यारा सा चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय। एग्जाम्पलर जरूर कर लेना डियर एग्जाम्पलर।